नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में याद कीजिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। एज आई होप कि आपने क्वेश्चंस को किया होगा और आपने अभी तक अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, और आज जो क्लास होने वाली है आपकी बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। कुछ नई बातें हमें जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आपको सारी क्लास रिवाइज करके चलना है। साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देने वाला हूँ। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अच्छा, एक बात और बता देना, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं जो वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या वो आपको प्रॉपरली विजिबल हैं, दिख पा रहे हैं सही से, छोटे तो नहीं है ना? ठीक है, बता देना आप मुझे उस बारे में भी। तो ठीक है, बस ज़्यादा देर ना करते हुए लास्ट में देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया था आपके लिए और मैंने कहा था कि भाई आप लोग इसको घर से करना। ठीक है, चलो मैं उसको फिर भी एक बार करा देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपका आंसर मैच कर जाएगा। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूछा गया था आपसे, पी की वैल्यू पूछी गई थी। इसमें दर आपको दे दी गई थी 16 सही 2/3%। यहाँ पर समय की बात की गई थी जो कि दिया हुआ था यहाँ पर आपको 3 वर्ष। CI माइनस SI, CI माइनस SI हमें यहाँ पर दिया गया था 1140। बस यही था और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ इस टाइप का, लेकिन आपको आंसर मैच कराना है। तो देखिए, इसका मतलब मुझे बताइए, 16 सही 2/3 का मतलब क्या 1/6 होगा? जी हाँ, 1/6 होगा। तो ये 6 है। समय कितना है आपका? 3 वर्ष। मैंने कहा था जितना समय होगा उतनी ही घात कर देनी है हमें। तो इस 6 की वैल्यू 3 घात करें कितनी आएगी हमारे पास? 216। ये हमारे पास हमने क्या माना? प्रिंसिपल वैल्यू। 3 साल की बात है। कितने साल की बात है? 3 साल की। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, पहले साल के लिए 1/6 के हिसाब से कितना आएगा? 36। दूसरे साल के लिए भी 1/6 के हिसाब से कितना आएगा? 36। जैसे ही दूसरे पे आएंगे हम, पहले साल के ब्याज पर ब्याज 6। तीसरे साल भी कितना? 36। जैसे तीसरे पे आएंगे, इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा। 36 पर फिर से कितना जाएगा? 6। ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? CI माइनस SI 1140 रुपये। एक बात आप मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं डिफरेंस की CI माइनस SI के, तो हम पहले वाली पूरी लाइन छोड़ देते हैं। पहले वाली पूरी लाइन छोड़ दी हमने, तो हमारे पास क्या बचा? केवल हमारे पास ये वैल्यू बची यहाँ तक। यही क्या होगा हमारा? CI माइनस SI का डिफरेंस, जो कि हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 या 18 और 1 19। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया यहाँ पर? ये इधर लिखूँगा, हमारे अकॉर्डिंग आ गया 19। उनके अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 1140। 19 से 6 बार कटेगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60। 1 की वैल्यू 60 आ गई। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 216। तो इसमें 216 का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो 60 गुना कितना? 216। तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, 0 तो आना ही है। 16 छक्कम 96 आ जाएगा और 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। तो 12,960 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल मूलधन हमारा आ गया 12,960 रुपये। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है भाई, आप लोग ध्यान से बस करते चलिए। बैच हमारा रेगुलर रहेगा, कुछ भी आपको मैं छुटवाने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। हर चीज़ जितना मुझसे पॉसिबल है और होगा मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन हमारा। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था। इसमें हमारे पास उसने कहा कि भाई P निकाल के दिखाइए। R दर की जो बात थी वो कुछ ऐसे थी, 11 सही 1/9%। समय यहाँ पर हमें दिया हुआ था 2 साल 73 दिन। समय 2 साल 73 दिन था। CI हमारे पास था CI 7,000 नहीं भाई, 76,400। कितना था? 76,400। ठीक है, P पूछा है हमसे। देखो, हमें पता है इसका मीनिंग क्या होता है अपने आप में? 1/9। ठीक, समय कितना है? 2 साल 73 दिन। याद कीजिए, जब अभी एक क्वेश्चन गया था कल के वीडियो में, 1 साल 73 दिन था, तो मैंने कहा था कि 2 ईयर मानना है। ठीक है,
तो अगर पूरा साल कुछ दिन, पूरा साल कुछ महीने हमें दे, तो हमें उसको कंप्लीट, जो अगले साल के जो दिन या महीने दे रखे हैं वो हमें कंप्लीट 1 ईयर लेके चलना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए हम पूरा 3 साल लेके चलेंगे। कितना साल? 3 साल। वो अपने हिसाब से आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 की घात कितना करेंगे यहाँ पे 3 मानते हुए? 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। ठीक, 3 साल मान के चल रहे हैं हम लोग, तो 3 लाइनें खींचेंगे, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, और ये प्यारी सी लाइन तीसरे साल के लिए। दर कितनी है? 1/9। 1/9 के हिसाब से कितना आएगा हमारे पास? ये 81। दूसरे साल भी कितना आएगा? 81। जैसे ही दूसरे पहुंचेंगे, पहले साल पर कितना आ जाएगा? 1/9 के हिसाब से 9। तीसरे साल पर कितना हो गया? 81। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, 1 ब्याज पर ब्याज। यही चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका है हमारे पास। ये आ गया। हमको देखिए दिया क्या गया यहाँ पे? 76,400 CI दे दिया गया। मैं यहाँ से CI आपसे पूछूँ तो CI क्या होगा हमारा? यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़ खास करके, क्या? 2 साल। ठीक है, 2 साल हमारे पास कौन से 2 साल हैं? ये पहला साल हो गया, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? दूसरा साल। पहला साल, दूसरा साल। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट तीसरा साल। लेकिन क्या कंप्लीट तीसरा साल यहाँ पे है? नहीं। डायग्राम तो शो कर रहा है पूरे तीसरे साल को, कंप्लीट तीसरा साल। हमें चाहिए 73 दिन, तो हमारे पास तीसरा साल यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 365 दिन की है। 365 दिन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये 100। हमें कितना चाहिए? 73 दिन। मैंने क्या कहा? 5 से भाग करें। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे 5 से ही भाग किया था। तो हमारे पास 73 डेज़ में कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज? 73 दिनों का लास्ट के 20 रुपये। ठीक है भाई, तो 20 तो ये आ गया, इन्हें जोड़ लेंगे हम। तो अब हमारे पास 162 तो ये हो गया, और 162 में 9 जोड़ा 171, और ये 191। तो हमारे पास हो गया 191। ठीक, 191 टोटल। 2 साल ये रहे कंप्लीट 2 साल, 171 आए यहाँ से, 73 दिन का ये 191। तो हमारे पास टोटल 2 साल 73 दिन का CI हमारे पास आ गया 191। उसने कितना दिया हुआ है? 76,400। चलिए, तो हम 4 बार इस पे भाग देंगे, 4 बार कट जाएगा हमारे पास। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर? 400। हमसे पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 729। तो 400 में हम लोग गुणा करने वाले हैं किसकी? 729। ठीक है, 2 जीरो तो आनी ही है अपनी। 4 निम 36 का 6, 3 लगेगा, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 1 लगेगा, 4 सत्ते 28 और 1 कितना? 29। तो ये आ जाएगा हमारा 29,1600 इतने रुपए। इतने रुपए हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके, और आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट करके चलते रहें। अब हम कुछ यहाँ पर मैं अब आपको क्वेश्चंस जो हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे करने के तरीक़ों में तेज़ी आएगी, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है और मजबूत हो जाएगा। कभी कभी जो डाउट है वो प्रैक्टिस करने से डाउट भी हम अपने आप ही दूर हो जाते हैं। खुद जो है ना, माइंड खुद ही पकड़ने लगता है फिर फैक्ट को। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, या उससे भी पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो P की वैल्यू है यहाँ पे 1,45,800। इस क्वेश्चन में जो P की वैल्यू है वो है हमारे पास 1,45,800। ठीक है, यहाँ पर हमें दर कितनी है? 11 सही 1/9%। समय 2 साल 6 महीने, समय की बात की गई है 2 बरस 6 महीने। ठीक है, CI पूछा गया हमसे, तो बहुत आसान, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ दी गई। ठीक है, देखिए भाई हमें 2 साल कुछ महीने दिया गया है, तो हमने क्या करना है? उसको 3 साल मानना है। 1 साल कुछ महीने देता तो उसको 2 साल मानना है। 2 साल कुछ महीने या 2 साल कुछ दिन तो उसको 3 साल मानना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं
1/9 फिर से जो मैंने स्टार्टिंग के शुरू के 2 लेक्चर में वो साइड में मैंने आपको जो टेबल शो की हुई थथी, वो टेबल आपने जरूर कॉपी में बनाई होगी। वो सारी वैल्यूज़ को आप लिख के प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगी वो वैल्यू, वो काम आएगी। देखो वही काम आ रही है। 1/9 हमने कितना मान लिया, 3 साल। तो अभी हमने बनाया था ना 729, और 3 साल के लिए हमने डायग्राम भी यहाँ पे खींचा था। तो 1/9 के हिसाब से 81 आया था। ये भी कितना आया था, 81। यहाँ पर 9 आया था। फिर तीसरे साल का 81, ब्याज पर ब्याज 9 आया था। इस पर 1 आया था, और इस पर कितना आया था हमारे पास, 9 आया था। आया था क्या, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 729। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 729। उसके अकॉर्डिंग कितना है, 1 4 5 8 0 0, ठीक है, इतना है। क्या इसका डबल है क्या, 729 का डबल है 1458। तो 1 और ये 2, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 200। 1 बराबर 200। क्या पूछ रहा है हमसे, CI कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा क्या होगा हमारे पास, CI हो जाएगा 81 तिया 3 और 3 अट्ठे 24, 9 तिया 27 और 1 28, 28 में जोड़ देंगे हम लोग। 8 3 11 का 1 हासिल, 4 2 6 और 1 7, और ये 271। तो 271 पे हम निकाल देंगे यहाँ से हमारे पास, ठीक है। एक बार सही से जोड़ लेंगे हम इसे। 8 तिया 24, 240। और अच्छा एक चीज़ देखो, मैं फिर से गलती कर रहा था, ठीक है। तो देखो जब मेरा ध्यान हट सकता तो आपको क्यों नहीं हट सकता, ठीक। अभी मैं क्या गलती कर रहा था, और इस टाइप के पिछले वीडियो में भी आप देखिए मैं गलती कर गया था। क्यों, क्योंकि ध्यान हटेगा, जैसे ध्यान हटेगा दुर्घटना घट जाएगी। तो देखो क्या बात का ध्यान रखना है, क्या बात का ध्यान रखना है, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने, ये पहला साल दूसरा साल, ये कंप्लीट 2 साल हो गया। ये पूरा तीसरा साल बोले तो पूरा ये 12 महीने, ये पूरा 12 महीने का डेटा है। कंप्लीट 12 महीने होते एक साल में, ये पूरे 12 महीने का डेटा है। तो 12 महीने का जो टोटल योग है हमारे पास ये है 100 रुपये। 6 महीने का कितना जाएगा हमारे पास, 50 आएगा, नो डाउट। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 81 दूनी 162 और 9 171। और ये यहाँ से आया पूरा का पूरा, ये जो डेटा है ये हमने आया 50। कितना है हमारे पास, ये 50। तो ये 50 लेंगे हम। जैसे इसमें 50 जोड़ेंगे हमारे पास, तो ये 1 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, 221। तो 221 पे ये आया हमारा CI। ये क्या है हमारा CI 221। तो 221 पे निकाले, तो 221 पे जब निकलेगा तो दोनों साइड 221 से हम गुणा ला के चलेंगे, डबल हो जाएगा 2 4 4 और 2 0। ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा प्यारा और आसान क्वेश्चन था, बस इस पॉइंट को ध्यान रख के चलना। 2 साल 6 महीने, कभी आप पूरे 3 साल का जोड़ दो, गलती होने के चांसेस होते हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमारा आंसर आ गया 44,200, ठीक है भाई। कितना आंसर आ गया हमारा, 44,200। चलिए इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, समझ में आने वाले हैं तुरंत, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ और आपको क्वेश्चन क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तब तक आप ट्रेन की आवाज़ का मज़ा लीजिए। साइड से ट्रेन जा रही है और ये हमें बार बार जो है डिस्टर्ब करती है। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको, पेन कॉपी अपने पास रखिए, लिखिए। यदि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 200 रुपये है तो मूलधन बताइए। करा चुका हूँ, लिखिए, दोबारा से बोल रहा हूँ। यदि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 200 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, या मूलधन बताइए। पहला क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इस टाइप के मैं करा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एकदम क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, एक बार लिख लो, ठीक है। PDF मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी जब मैं शीट से क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो मैं भी अपनी ओर से करा रहा हूँ, जब शीट से कराऊंगा तो PDF उसकी मिलेगी आपको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक की दर से 72 रुपये है
तो मूलधन बताइए। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक की दर से 72 रुपये है, तो मूलधन बताइए। ठीक, करेंगे आप आराम से, मुझे पता है आसान क्वेश्चन है। एक और तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, राशि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोबारा सुनिए, क्या है, राशि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो ध्यान देना, 2 वर्ष 73 दिन यानी कि 3 साल लेके करना। ठीक है, 3 साल लेके करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट लिखिए। और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करिए, लेकिन आप लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि पर, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि पर 4% पहले वर्ष के लिए, 4% पहले वर्ष के लिए, व 5% दूसरे वर्ष के लिए और 6% तीसरे वर्ष के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि पर 4% पहले वर्ष के लिए, व 5% दूसरे वर्ष के लिए और 6% तीसरे वर्ष के लिए उधार लेता है। तीसरे वर्ष के अंत में वह कितनी राशि अदा करेगा। तीसरे वर्ष के अंत में वह कितनी राशि अदा करेगा। चलिए मैं आपको कराता हूं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मुझे लग रहा है ये मेरे कराने लायक है, तो मैं आपको करा देता हूँ। कितनी राशि है, 10,000 रुपये, 1 2 3 4, 10,000 रुपये की राशि है पहले वर्ष के लिए। देखो दर जो है ना 3 दे दी गई है, पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की और ये तीसरे वर्ष की। तो कितनी है, 4%, 5%, 6%, 5% और ये 6%। ठीक है भाई, छोटा तो नहीं लिखा गया। ठीक है, ये 4 है, 4%, ये 5% और ये 6%। ठीक है, कह रहा है उधार लेता है, तीसरे वर्ष के अंत में वह कितनी राशि अदा करेगा। तीसरे मतलब 3 साल पूरे हो जाएंगे और लास्ट में जो फाइनल हिसाब किताब होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में, यानी कि समय कितना दे दिया आपको, 3 साल। तो देखो मूलधन 10,000, दरें दे दी गई हैं, समय दे दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, कितनी राशि अदा करेगा। कितनी राशि अदा करने का मतलब है, अंत में अमाउंट पूछा गया। कितनी राशि अदा करने का मतलब है तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि अदा करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपसे अमाउंट पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, अमाउंट। ठीक है, चलिए भाई देखो ध्यान से, मैं नीला मार्कर यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, देखो 10,000 रुपये है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000 रुपये। देखो इस सवाल को भी करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10,000 लेके चले, यहाँ से भी जाएगा दरों से। याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन जब जिसमें 3 दर दी हुई थी, उन दर को अलग अलग लिखा था, उन दरों से एलसीएम निकाला था, उसको प्रिंसिपल माना था, तो ये उससे भी जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि इसी से करें, लेकिन इससे करना यहाँ पे आसान रहने वाला है, तो मैं आपको इसी से करा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी आप। देखो 3 साल की बात हो रही है, पहले साल दर कितनी है, 1/4। 1/4 को ध्यान रखना, हम लिखते हैं 1/25, तो 1/25 के हिसाब से, या सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, 4% निकालो सीधा। इसका 4% कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400। फिर दूसरे वर्ष की दर कितनी है, 5%। इसका 5% कितना आएगा, 500। कितना आएगा, 500। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे ही दूसरे साल पर आते ही इसका 500 मिला, तो दूसरे साल का इस पर मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि है, तो 5% निकालेंगे इसका। जैसे इसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 20। कैसे, देखो 400 गुणा 5%, परसेंट के साथ 2 0 कट जाती है, 4 पंजे कितना आ गया, 20। ठीक है, तीसरे साल पे आए 6%, 6% 1000 कितना आएगा, 600। अब ध्यान देना, इसका भी 6% निकलेगा, इसका भी कितना परसेंट निकलेगा, 6%। जैसे 6% निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 30। इसका भी 6% निकलेगा, इसका 6% निकालेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 1.2।
इसका भी 6% निकलेगा हमारे पास, तो इसका 6% हमारे पास कितना आएगा, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ से ना दिखाई दे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24। 400, 500, 600, 20, 30, 1.2 और ये 24, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 24। अब देखो हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछा गया, तो हम क्यों ना हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये टोटल कितना हुआ ब्याज, टोटल ब्याज कितना हुआ। इस टोटल ब्याज को हम यहाँ पे 1000 में जोड़ देंगे और अपना हमारा आंसर आ चुका होगा। तो देखिए हम वही काम करते हैं, टोटल अमाउंट निकालना है, 1000 नहीं है 10,000 है। ठीक है, 10,000 में हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 400, 500, 900 और ये हो गया 1500। ठीक है, तो 1500 तो हमारे पास ये हो गया 20, 30, 50 और ये 74, 75.2, तो ये हो गया 75.2। दोबारा से 400, 500, 900 और 600, 1500, 1500 आ गया, 20, 30, 50 और ये 74, 75.2। 0.2 तो बाद में आ ही जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5, 1, 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11,575.2। तो यही हमारा यहाँ पे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, 11,575.2 इतने रुपए। समझ में आ गया होगा, सेम टाइप था, लगभग सेम ही था। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से ये थोड़ा सा, तो मैंने आपको फिर भी बताना जरूरी समझा। ठीक, आगे चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये बैच मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बैच जो है ये एक मास्टर क्लास है, इसमें मैं जितने भी आपके ये 1 डे एग्ज़ाम हैं मैं उनका नाम भी लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका हो गया यूपी पुलिस, आपका हो गया दिल्ली पुलिस, आपका हो गया एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ठीक है, यूपी एसआई, ठीक, यूपी लेखपाल, और जो और भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं वो सारा यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक करें, ये करें वो करें। जो मैं क्लास में कंटेंट करा रहा हूँ इसके आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप कोई सी भी बुक लगा लेना, चाहे वो RS अग्रवाल हो या फिर आपकी SD यादव हो, ठीक है, और भी जो मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, किरण पब्लिकेशन, ठीक है, अरिहंत की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो इस नोट्स को करने के बाद आप कंप्लीट कर डालोगे, ये मेरा यकीन मानिए। उसके लिए आपको नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा ईमानदारी से, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, खुद करना है आपने। ये लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के 3 वर्षों का अंतर 93 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के 3 वर्षों का अंतर कितना है? 93 रुपये है। यदि दर 10% वार्षिक हो, यदि दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? यहाँ से मूलधन निकालना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं आते अगले वीडियो में इन सब के आंसर बोल दूंगा, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखे यहाँ पर, 3 वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक की दर से, 16 सही 2/3% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 रुपये है। मूलधन बताओ, मूलधन बताओ। रिपीट करता हूँ, 3 वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 57 रुपये है। मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। कर लेंगे आप इसको यहाँ से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर के। ये इम्पोर्टेंट और आज का बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू टाइप आपके लिए, बिल्कुल एकदम न्यू, ठीक है, जहाँ से आपको नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी। तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, एकदम न्यू, एकदम चकाचक न्यू है, एकदम बिल्कुल फ्रेश। तो देखना समझना कॉन्सेप्ट क्या होगा इस बार। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है, वो लिखना है। पहले मैं डिटेल कराऊंगा,
इसके बाद मैं शॉर्ट में कराऊंगा। डिटेल भी समझना बहुत ज़रूरी है, आपके आत्मविश्वास, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उसको करना भी, ठीक है। आपका विश्वास बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आपके केवल और केवल विश्वास ही काम आएगा, जो आपको वहाँ पे आंसर सही करेगा आपके, ठीक। तो देखिए, पहले एक नोट लिखिए, जब 2 वर्षों का मिश्र धन दिया हो और मूलधन निकालना हो। जब 2 वर्षों का मिश्र धन दिया हो, जब 2 वर्षों का मिश्र धन दिया हो, वह मूल धन निकालना हो। 2 वर्षों का आपको क्या देगा? मिश्र धन, ए अमाउंट। निकालना क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, डिटेल कराऊंगा, इसके बाद एक झटके में इसको हम झटक देंगे, एक झटके में इसको झटक देंगे, पटक देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले आप लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखिए। देखो, पहले कॉपी में लिखो तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी में लिखना जरूर है। लिखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। मैं रिपीट भी करूंगा, एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। आगे, 2 वर्षों के बाद वह 4500 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के बाद वह कितनी जाती है? 4500 रुपये हो जाती है। अगली लाइन से, वही समान राशि 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है। वही समान राशि 4 वर्षों में कितनी जाती है? 6750 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। राशि जो शुरुआत में ली थी, और शुरुआत में क्या लेते हैं हम लोग? मूलधन। तो मूलधन निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। चलिए, आई होप आपने लिखा होगा अच्छे से, साफ सुंदर तरीके से, बहुत ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है भाई। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी इधर देखने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि सामने तो है नहीं, तो मैं आपको देख कर ही यहाँ से क्या क्या कहा गया वो बताऊँगा। देखो, कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग की बात है। स्टार्टिंग में भाई थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक। स्टार्टिंग में हमने कोई धनराशि ली P, किसी व्यक्ति से हमने कोई पैसा उधार लिया। जो हम शुरुआत में लेते हैं उसे हम बोलते हैं मूलधन, क्योंकि हमें मूलधन ही यहाँ पे निकालना है, ठीक। उसने कहा कि 2 वर्षों के बाद ये कितनी हो गई? 4500 रुपये। 2 वर्षों के बाद तो 4500 रुपये हो गई। ये हो गया हमारा अमाउंट 1। और ये कितने वर्षों के बाद हुआ हमारा? 2 वर्षों के बाद। 2 वर्षों के बाद हमारा अमाउंट हो गया 4500। ये है पहला समय। ये क्या है? पहला समय। अब वो ये कह रहा है यही समान राशि 4 वर्षों में, यही समान राशि 4 वर्षों में, T2 कितना है? 4 बरस। कितनी हो जाती है हमारे पास? ये A2, ये हो गई हमारे पास 6750, ठीक है। यही क्वेश्चन था। P निकालना है हमें क्या निकालना है? P की वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे, याद कीजिए, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सूत्र बताया था, P1 + R/100 की पावर T। ये मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई दरवर दी हुई है? ठीक है, कोई दर की तो यहाँ पे बात नहीं है, कोई दरवर नहीं दी हुई, ठीक। तो देखना, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। पहले एक बार शांति से समझ लीजिए, इसके बाद मैं शॉर्ट भी करा दूंगा, ठीक है। एक ही लाइन में मुश्किल से 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो, पहले केस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक। अगर हम बात करें पहले मिश्रधन, ठीक है, पहले समय से, ठीक, तो हमारे पास पहला मिश्रधन कितना है? 4500 रुपये। P तो निकालना ही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। R/100 कितना? 100। समय कितना है? पहला 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से इतना ही हम कर सकते हैं इसमें,
दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, ठीक है इतना ही कर सकते हैं हम। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम यहाँ से A2 कितना है 6750 बराबर P1 प्लस R बटे 100, समय कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 बरस, कितना है 4 साल। एक बात आप देखिए, इस 4 घात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना, 2 करके और बाहर 1 और 2 करके, ठीक है 2 बड़ा बना रहा हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर, इस पूरे की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, ध्यान से देखिए, या एक काम करिए इतनी वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये P कहाँ जाएगा इसके नीचे, ये जो P यहाँ था मल्टीप्लाई कर रहा था ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 1 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर, जो कि यही वैल्यू है अंदर वाली। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे 4500 बटे P, तो हमारे पास क्या आ गया 6750, P बाहर है, ब्रैकेट में रखा हमने 4500 बटे P, ठीक 4500 बटे P रखा हमने यहाँ पर, और पावर कितनी कर दी 2, ये वाली बाहर वाली पावर, क्लियर। यहाँ पे P की घात कितनी जाएगी 2, 4500 की घात 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं 4500, या इसे ऊपर देखिए भाई कभी ना दिखाई दे, यहाँ पे हो गया 6750, ठीक है अभी स्पेस काफ़ी है इधर हमारे पास, यहाँ पर हो गया P, ऊपर हो गया 4500 गुणा 4500, ठीक, और नीचे कितना हो गया P स्क्वायर, P से P ख़त्म, 4500 की 1 जीरो उड़ा दी हमने यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 6750, इसको हम काट सकते हैं 25 से, तो अगर हम 25 से काटें तो हमारे पास 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 12 नहीं 17, 175, 25 सत्ते 175, ठीक है। और यहाँ से काटे हम 25 ही कम 25, बचेगा कितना हमारे पास 20, 25 अट्ठे 200, ठीक है ये कट गया। और भी काट सकते हैं इसे हम, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 3 से काटा, 3 पंजे 15, इधर बच गया कुछ भी नहीं बचा, इधर बच गया 1 कटवट के, तो इधर P मल्टीप्लाई करेगा, P यहाँ जाएगा, 15 दूनी 30, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर 3000 रुपये, यानी कि हमारे पास मूलधन कितना आया 3000 रुपये। तो आपने इस तरीके से देख लिया यहाँ पर कि हम इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ये मैंने आपको वो तरीका बताया जो 8वीं 7वीं के आसपास 7वीं 8वीं क्लास में बच्चों को पूरे डिटेल से कराया जाता है, ठीक। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया, ये था ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे वो समझिए, कॉपी में आप डिटेल से भी नोट करना, ठीक है। देखो मैथ्स में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ पे परफॉर्मेंस हम अच्छा वहाँ पे कब करेंगे, जब हमें पॉइंट टू पॉइंट जानकारी होगी, एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हमें वहाँ पे पता होगा। और मेरा आप यकीन मानिए, एक बार क्लास आप करके देखो, ज्वाइन कर रखी है आपने, नोट्स बनाते रहिए, एक बार इससे पढ़ के देखो, एक ही चैप्टर पढ़ के देख लो, अगर आपको फ़र्क महसूस ना हुआ तो चैनल पे कभी आप वापस भी मुड़ के मत आना, ठीक है। इतना ईमानदारी से आपको काम करना है। समझ में नहीं आया तो चैनल की तरफ कभी देखना भी मत, सब्सक्राइब को भी हटा देना, अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी डिसलाइक कर देना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझिए। शॉर्ट में कुछ इस तरह से हम लोग इसे करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। लाल पेन ले लेते हैं। देखो हमारे पास कोई धनराशि है, शुरुआत में जो हमने उधार ली, ये धनराशि जो हमने किसी व्यक्ति से उधार ली, प्रिंसिपल, 2 साल का समय लगा, 2 साल बाद इस राशि में कुछ ब्याज ऐड हुआ होगा, ब्याज ऐड होने के बाद वो राशि कितनी हो गई 4500। इसी को हमने वहाँ पे A1 कहा था। तो साल कितने हो गए 2। अब यही राशि P, यही राशि 4 साल में कितनी हो गई 6750। ध्यान देना 4 साल में, यहाँ शुरुआती 4 साल में, शुरू से लेके मतलब 4 साल में यही हो गई 4 ईयर 6750। इनके बीच रेशो बनाएंगे हम, ठीक। 4 साल होने का मतलब यहाँ से यहाँ 2 साल, तो यहाँ से यहाँ भी कितने साल 2 साल। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्या कि जो 4500 है, 4500 का
4500 का कितने गुना 6750 है। हम क्या देखने वाले हैं कि 4500 का कितने गुना 6750 है। तो देखिए 4500 का हमने मान लिया x गुना क्या है 6750, 0 से 0 पे ले देंगे हम, यहाँ पे कटेगा हमारे पास 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, ये कटा था हमारे पास 27 बार, 9 से 2 बार और 9 से 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया 3/2, 3/2 मतलब 4500 का 3/2 ये है, 4500 का 3/2 ये है। तो इसका मतलब 4500 का 3/2, 4500 का 3/2 क्या है 6750। तो इसका मतलब P का भी 3/2 क्या होगा 4500, P का भी 3/2 क्या होगा 4500। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे P का मतलब गुणा 3/2 बराबर कितना है 4500, काट देंगे 15 बार कटेगा, 2 नीचे ऊपर जा गुणा करेगा, P बराबर कितना आ गया हमारे पास 3000 रुपये। सीधी बात, नो बकवास, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3000 रुपये आंसर जाएगा। तो उसमें और इसमें आपने फ़र्क समझ लिया होगा। मैंने तो फिर भी आपको बहुत आराम से बताया, जो थोड़ा बहुत समय लगा आपको एक्सप्लेन करने में, समझाने में लगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। दोबारा से समझिए एक बार। शुरुआत में राशि दी गई है P, 2 साल बाद ये हो गई 4500 रुपये, ये अमाउंट 1 हो गया। इसी राशि को समान राशि पर 4 वर्षों में ब्याज वगैरह लग करके 6750 हो गई है। रेशो बना लिया इनके बीच। हमने देख लिया 4500 का ये कितने गुना है, 4500 कितने गुना है 6750, हमने माना x गुना है, 4500 गुना x बराबर 6750, सॉल्व कर लिया, x बराबर आ गया 3/2। तो इसका 3/2 ये है, तो सेम रेशो होगा इनके बीच में, क्योंकि 2-2 साल की बात है। तो P का 3/2 गुना क्या होगा बराबर 4500, P का 3/2 गुना निकाल लिया, हमारे पास आ गया 3000। 3000 ही हमारा वहाँ से आया था। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और अच्छे से आप भी इसको करना ईमानदारी से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, लाइक कर सकते हैं, साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना प्यारा प्यारा सा सुझाव आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।